नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 17 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में बर्फीली हवाओं के प्रभाव से ठंड का असर तेज हो गया है। तेज ठंड के चलते सुबह जल्दी घरों से निकलने और देर शाम तक लौटने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अब सुबह की शुरुआत भी कोहरे के साथ होने लगी है। जहां ये कोहरा आमजन और यातायात के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, वहीं ये कोहरा सरसों, गेहूं व अन्य रबी फसलों के लिए अमृत के समान माना जा रहा है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में काफी हद तक गिरावट बनी हुई है, वहीं मौसम शुष्क बना हुआ है। आज सुबह के घंटों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू सहित उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्के से मध्यम प्रकार का कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन के समय आसमान साफ रहेगा। कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के भागों पर सक्रिय होने से कल सुबह से ही बाड़मेर के उत्तरी भागों से लगाकर जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा, प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में हल्के बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, जिससे धूप में कमी रह सकती है। 19 दिसंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आसमान साफ रहेगा, जबकि शेष भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। 20 दिसंबर को राज्य के अधिकांश भागों में छायादार मौसम रहने तथा जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष भागों के किसान भाई फिलहाल अगले 10 दिन बारिश होने की उम्मीद न रखें। 21 दिसंबर को भी अधिकतर भागों में धूप छांव के बीच दिन गुजरने के पश्चात 22 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान में आसमान साफ रहने और पूर्वी राजस्थान के भागों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिन तापमान यथावत रहेगा। उसके बाद 2 दिन के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट होने तथा ठंड और कोहरे में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और जो किसान भाई अपने खेतों में पिछले सालों के मुकाबले इस बार पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, वे किसान भाई उच्च गुणवत्ता की भारत की एकमात्र जैविक खाद, जो कि सभी किसान भाइयों की अब पहली पसंद बन चुकी है, उसको कृषि जगत चैनल के माध्यम से घर बैठे मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करके मंगवा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस खाद के प्रयोग करने से न सिर्फ कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी, बल्कि उत्पादन बढ़ने से आपके घर परिवार में समृद्धि भी आएगी। तो दोस्तों, कीजिए हमसे संपर्क। कृषि जगत चैनल किसान भाइयों की सेवा में हमेशा तत्पर है। और आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के ज्योतिषीय पंचांग के बारे में। तो कल से धनु मास लग चुका है, वहीं शुक्र तारा भी अब अस्त हो गया है। 1 महीने बाद यानी कि 14 जनवरी को मलमास समाप्त होगा। वहीं शुक्र तारा भी 2 फरवरी 2026 को पुनः उदय होगा। तब तक शुभ और मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। आज सुबह 10:26 से चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे, जो शुक्रवार देर शाम तक रहेंगे। शुक्रवार देर शाम से सोमवार सुबह तक धनु का चंद्रमा और उसके बाद अगले बुधवार शाम तक चंद्रमा मकर में रहेगा। अगले बुधवार को शाम 7:46 पर चंद्रमा कुंभ राशि में जाने से पंचंग लगेंगे और परसों अमावस्या तिथि है। शनिवार को पोष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। वहीं रविवार को भी प्रतिपदा तिथि है, यानी कि एकम तिथि की वृद्धि होगी और रविवार को चंद्र दर्शन होगा। इस दिन रवि का उत्तरायण और शिशिर ऋतु भी प्रारंभ होगी। इसके अलावा इस सप्ताह के पर्वों की यदि बात करें तो दोस्तों, चंद्र दर्शन होने के दूसरे दिन अर्थात 22 दिसंबर को मुस्लिम भाइयों का 7वां महीना रजब प्रारंभ होगा। वहीं ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ मेला भी शुरू होगा। अगले ही दिन 23 दिसंबर को किसान दिवस भी है। तो दोस्तों, ये थी अगले एक सप्ताह की ज्योतिषीय पंचांग की जानकारी। और आदरणीय सज्जनों, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे ग्राम आसरलाई, तहसील क्षेत्रावा, जिला फलौदी की पावन धरा पर पंडित अशोक जी महाराज की 320वीं गौ सेवार्थ का आयोजन किया जा रहा है। कथा स्थल चंद्रणा राय गौशाला पर है। इस आयोजन में आज से 25 दिसंबर तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा और कल से 24 दिसंबर तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक नानी बाई का मायरा का आयोजन होगा।
और इस आयोजन के लिए समस्त आसरलाई ग्राम वासियों के अलावा पड़ोसी गांव खियासरिया, चौरडिया, जेठानिया, बुड़किया, ऊंटवालिया, देचू और कनोडिया पुरोहितान के सभी ग्राम वासियों को विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया है। तो आप सभी भक्तजनों और गो भक्त प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कथा का श्रवण करें एवं पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो इसके अलावा और भी दूर दराज से जो भी सज्जन पधारना चाहते हैं वे भी जरूर पधारें। तो कथा स्थल चंद्रना राय गौशाला, आसरलाई, देचू, फलौदी पर इस आयोजन के दौरान हमारी भी मुलाकात होगी, तो आप जरूर पधारिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय गौ माता की। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।